नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के बदलते हुई जीवन शैली के कारण, रहन सहन के कारण, परंपराओं के कारण, कंपटीशन के कारण, बढ़ते हुए तनाव के कारण आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है कि संतान के सुख से वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे मित्रों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले पुरुष की जांच करते हैं, पुरुष की काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि पुरुष की जांच इजी होती है, सस्ती होती है और तकलीफ़ पुरुष को उसमें कुछ होती नहीं है। इसलिए और आजकल WHO भी ऐसा कह रहा है कि पुरुष भी इनफर्टिलिटी के अंदर 30 से 40% भागीदार है। इसलिए पहले हमको पुरुष को ही जांच करके उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। तो पुरुष के हम सीमन की, शुक्र की जांच कराते हैं। अगर हम देखते हैं कि शुक्र कम आ रहा है या शुक्राणुओं की कमी आ रही है या शुक्राणु जैसे होने चाहिए, जैसी संरचना, जैसी बनावट उनकी होनी चाहिए, ऐसी नहीं हो रही है, या और भी कोई समस्या शुक्र से संबंधित होती है, तो हम आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा मात्र 2-3 महीने में ही इस समस्या को सॉल्व कर देते हैं और पुरुष के कारण जो बच्चा नहीं हो रहा है वो बच्चा या संतान की सुख की प्राप्ति हो जाती है। और अगर पुरुष सामान्य है तो फिर हम महिला की जांच करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम महिला के हार्मोन की जांच करते हैं, क्योंकि आजकल हार्मोन डिस्टरबेंस जो हमारे शरीर में केमिकल होते हैं, सामान्य भाषा में अगर बोलें तो उन केमिकलों में कोई डिस्टरबेंस हो जाता है, उन हार्मोन के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसके वजह से महिला माँ नहीं बन पाती है। तो हम ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, लौद्र है, गोरखमुंडी है, ऐसी बहुत औषधियों का हम प्रयोग करके आवश्यकता के अनुसार और महिला के हार्मोन को सामान्य स्थिति में लाके और उनकी क्रिया विधि को सुधार के और महिला को संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हम तरीका अपनाते हैं। उसके बाद अगर हार्मोन सही है तो हम सोनोग्राफी वगैरह करवा के और महिला की बच्चेदानी देखते हैं, जिसमें अगर कोई गांठ है तो गांठ को गलने की, जैसे कांसनार है, गुग्गल है, मैदोहर गुग्गल है, ऐसी दवाइयाँ हम देते हैं, जिससे गांठ गल जाती है और माँ बनने के लायक जो है स्त्री हो जाती है। और अगर बच्चेदानी में गांठ नहीं है, लेकिन बच्चेदानी की लेयर जो बनती है, बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली होती है जिसके अंदर बच्चा चिपकता है, अगर वो सही नहीं बन रही है तो हम बच्चेदानी के अंदर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ डालते हैं जिससे उस बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली का पोषण होता है, वो अच्छी बनने लगती है और वो जो महिला या जो दंपति हैं वो संतान सुख प्राप्ति के लायक हो जाते हैं। इसके अलावा जो समस्या आती है, जो अंडाशय में गांठ होती है, तो उसको भी हम गलने की दवाई देते हैं। और अंडाशय से अंडा निकलकर जो जिस नली के द्वारा बच्चेदानी में आता है, कई बार उस नली में भी सूजन या किसी कारण से वो बंद होती है, तो हम उसके लिए भी बच्चेदानी में दवाई डाल के और उस नली को खोलने का प्रयास करते हैं।
जिससे बिना किसी तकलीफ़ के और बहुत ही सरल उपायों के द्वारा एक दंपति संतान की सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भी अगर ऐसी कोई समस्या से जूझ रहे हैं या आपके रिश्तेदार या मित्र ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो एक बार उनसे या तो मुझसे या किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह ज़रूर देनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि लगभग मैं हमेशा हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लाता हूँ जिसकी आपको सूचना मिल जाती है। धन्यवाद।